बबीता। फिर आगे भरत जी महाराज का जन्म हुआ एक आंगिरस ब्राह्मण कुल में, आंगिरस गोत्रीय परिवार में हुआ, जिसमें भरत जी महाराज 9 भाई थे। सबसे छोटे थे भरत जी महाराज, सबसे छोटे भरत जी महाराज थे। पिताजी 8 भाइयों को खूब बढ़िया पढ़ा लिखा करके खूब अच्छे विद्वान बना दिए, सब अपना काम करने लगे। लेकिन भरत जी महाराज समझ रहे थे भैया कि अगर मैं फिर से सांसारिक मोहमाया में फंस गया तो हमको यहीं रह जाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये जीवन खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि एक जीवन तो खराब हो गया कि मृग के बच्चे में, और यह जीवन खराब नहीं करना चाहता। पिताजी उनको गायत्री मंत्र का उपदेश दिए कि बेटा यह तैयार कर लो। भरत जी महाराज कहते हैं हाँ ठीक है पिताजी, तैयार कर लेंगे। शाम को आते पिताजी, पूछते कि बेटा मंत्र तैयार हो गया? हाँ पिताजी खूब तैयार हो गया, बढ़िया से तैयार हो गया। कहें तब सुना दो। तो भरत जी महाराज कहते ओम भूर्भुवः स्वः। पिताजी इसके बाद भूल गए, याद नहीं रहा पिताजी। अच्छा हाँ कल याद करके अच्छे से सुना दूंगा। भरत जी महाराज को तो सब ज्ञान था, लेकिन वह सांसारिक मोहमाया में फंसना नहीं चाहते थे। अगर थोड़ा सा मंत्र याद हो गया तो तुरंत पिताजी क्या करेंगे, कहेंगे बेटा ये ले लो शंख और ये ले लो शालिग्राम भगवान को, और जाकर के इस यजमान के यहाँ कथा श्रवण करा करके चले जाओ, फिर से मैं फंस जाऊंगा सांसारिक मोहमाया में। इसलिए वो कुछ नहीं बताते। समय ऐसा आ गया कि सभी भाइयों का विवाह हो गया, भाभी जी घर पे आ गई। अब भाई तो जैसे तैसे भाई को रख लेंगे, लेकिन जब भाभियों का चलावा हो गया तो उन्होंने कहा भैया कि बैठ करके भोजन मिलने वाला नहीं है, कुछ न कुछ काम जरूर करना पड़ेगा। तो भाइयों ने कहा भैया जब तक हम लोगों का चलावा था तब तक तो सब कुछ किया, लेकिन अब काम नहीं करने पर भोजन मिलने वाला नहीं है। तो भरत जी महाराज को दे दिए फावड़ा और बोले कि जा करके अपने खेत की बढ़िया से गुड़ाई कर दो, उसमें फसल बोई जाएगी। भरत जी महाराज पहुंचे फावड़ा लेकर के खेत में, और अपनी खेत की जगह दूसरे खेत की गुड़ाई कर दी। सोच रहे थे भरत जी महाराज अगर मैं अपनी खेत की गुड़ाई कर दूंगा तो फिर से फंस जाऊंगा। भाई लोग कहें चलो भैया ये खेती का काम बहुत बढ़िया करता है। भाई लोग पहुंचे खेत में तो देख रहे हैं भैया कि अपने खेत की जगह दूसरे खेत की गुड़ाई हो गई, खूब भला बुरा बुरा बुरा। फिर भाइयों ने अपने खेत को जुता करके खूब बढ़िया फसल बो दी। भरत जी महाराज से बोले अच्छा आपको घर आने की आवश्यकता नहीं है, यही खेत में खूब बढ़िया मचान बनवा दे रहे हैं और उसी पर बैठ करके खेत की रखवाली करना। भरत जी महाराज बोले ठीक है, भोजन पानी सब यहीं में मिल जाएगा। अब भरत जी महाराज सोच रहे भैया फसल तो खूब बढ़िया हो गई, अब सोच रहे हैं जो जानवर पशु पक्षी आ रहे हैं खाने के लिए। भरत जी महाराज सोच रहे देखो हम सब तो हैं काम करके खा ले रहे हैं, पेट भर ले रहे हैं, लेकिन इन पशु पक्षियों को कोई अन्न देने वाला नहीं है, इनका पेट कैसे भरेगा। तो पशु पक्षी जानवर जो आते फसल खाते, तो भरत जी महाराज मचान पर खूब बढ़िया बैठे रहते और हटाते नहीं थे कि नहीं मत खाओ, और गाते रहते थे और बुला बुला करके खिलाते रहते थे। क्या कहते थे कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाई लियो चिड़िया भरी भरी पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाई लियो चिड़िया भरी भरी पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाई लियो चिड़िया भरी भरी पेट, खाई लियो चिड़िया
लोग आए देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हटाएंगे, लेकिन ये तो गा गा करके बुला रहे हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाई लियो चिड़िया भरी भरी पेट, खाओ जितना खाना खूब पेट भर के खा लो। तो भाइयों ने क्या काम किया, भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया कि भैया आप कुछ काम के नहीं हो। तभी उनका नाम पड़ गया क्या, जड़ भरत। जड़ मतलब एकदम मूर्ख हो। भरत जी महाराज यही चाहते थे भैया कि हमको घर से कोई बाहर निकाल दे जिससे मैं भगवान का भजन कर सकूं। भरत जी महाराज वहां से निकल पड़े, जंगल में पहुंचे, खूब स्नान किए और वृक्ष की छाया में बैठे थे। तभी एक डकैतों का सरदार था, उसने मनौती मानी थी किससे, काली मैया से, कि हमको कोई संतान हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको नर बलि प्रदान करूंगा। और अपने सदस्यों को भेज दिया, दूतों को भेज दिया कि जाओ ढूंढ करके लाओ, खूब बढ़िया खाते पीते घर का हो, हट्टा कट्टा हो, उसी की बलि प्रदान करेंगे। सभी तो ढूंढ रहे थे जंगल में, तो दृष्टि पड़ी किस पर, भरत जी महाराज पर। देखिए सोच रहे हैं या खूब हट्टा कट्टा है, खाया पिया है, राजा इसको देख करके खूब प्रसन्न हो जाएगा अच्छे से, और लेकर के चले आए अपने आश्रम पे। अब भरत जी महाराज सोच रहे हैं भैया कि क्या पूर्व जन्मों का कितना पुण्य था मेरा, इस जंगल में कोई किसी का नहीं होता, भला कोई मिल गया हमको अपने आश्रम पे लेकर के आया, खूब बढ़िया खाएंगे पिएंगे रहेंगे, खूब बढ़िया भगवान का भजन करेंगे। भरत जी महाराज खूब प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन उनको कहाँ पता है कि अभी तो खूब बढ़िया स्नान कराया जा रहा है, अच्छे अच्छे वस्त्र दिए जा रहे हैं, खूब बढ़िया भोजन दिया जा रहा है, अब खाने के बाद बलि भी होगी, ये नहीं पता। भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं कि भैया जंगल में कोई किसी का नहीं होता है, देखो अच्छे अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं पहनने को, अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे हैं खाने को, इससे अच्छा क्या होगा। खूब अच्छे से भोजन करा दिया भरत जी महाराज को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भरत जी महाराज को खूब द्रव्य भोजन करा दिए, वस्त्र पहनवा दिए। अब बोले चलो भैया देवी जी का दर्शन कर लो। जब देवी जी के साथ श्री राधे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। खूब बढ़िया भोजन कराया गया, उनको वस्त्र पहनाया गया और लेकर के चले आए कहाँ, देवी जी के पास। अब जब उनको बलि के लिए सिर झुकाया गया उनको, तब कह रहे देवी जी से कि आप ही रक्षा करो, इस जंगल में हमारा कोई सहारा नहीं है। तो जैसे ही डकैत का जो सरदार था तलवार निकाला और भरत जी का बलिदान करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, वैसे ही काली जी की जो मूर्ति थी पत्थर की मूर्ति, उसी में से साक्षात सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली तुरंत कौन प्रकट हो गई, भद्रकाली मैया स्वयं प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की जय। भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और जो तलवार था सरदार के हाथ में, उसी तलवार को लेकर के जितने दैत्य थे, जितने डकैत थे, सबका सिर कलम कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की भद्रकाली मैया की। मेरा कोई
सबका सिर छेदन कर दिया मैया ने। और वहां से भरत जी वापस आ रहे हैं। तो ये माता जी के चरणों में प्रणाम करें। इसके बाद भरत जी आगे कहाँ जा रहे हैं उसकी कथा श्रवण करेंगे। अमृत के धार के केतनो पियाई एगो मैया। अमृत के धार के केतनो पियाई एगो मैया। कैसे करे
सेवा करती, रक्षा करती हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचित अभी को माता न भवती। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। इस प्रकार भद्रकाली मैया ने भरत जी महाराज की रक्षा करी। आगे भरत जी महाराज जंगल में चले गए, वापस पुनः घर नहीं आए, आगे निकल गए जंगल में। और वहीं पर सिंधु सवीर देश के राजा रघुगण, जो बहुत सत्संगी था, पालकी में सवार होकर के सत्संग सुनने के लिए जा रहा था। और रास्ते में पहुंचा, उसका एक कहार जो था वो बीमार पड़ गया। तो उसी जंगल में पालकी को रख दिए जिस जंगल में भरत जी महाराज बैठे हुए थे। और राजा रघुगण ने अपने सभी कहारों से कहा कि जाकर के ढूंढो, कोई जंगल में मिल जाए बढ़िया अच्छा हो, जो भार ढो सके, उसको पकड़ करके लाओ। तो सभी कहार गए और देखे भरत जी महाराज को खूब बढ़िया खाते पीते थे, खूब अच्छे मोटे मोटे, सोचे कि बहुत बढ़िया भार ढो लेंगे। और उन्हीं को लेकर के चले भरत जी महाराज को लेकर के आए और कंधे पर पालकी उठा दिए। चार कहार होते हैं ना, दो आगे दो पीछे, तो आगे की तरफ भरत जी महाराज को लगा दिए। अब भरत जी महाराज सोच रहे थे भैया ये कोई पाप हमसे न हो इस जीवन में, इसलिए रास्ते में चलते रहते अगर कोई चींटी आ जाता तो तुरंत उछल पड़ते थे कि हमारे पैर से दब न जाए, तुरंत उछल पड़ते थे। भरत जी महाराज उछले जैसे वैसे राजा रघुगण के सिर में चोट आ गई। राजा रघुगण क्रोधित हो गया, अरे कौन है ये, किसको चलना नहीं आता, कैसा चल रहा है। सभी कहारों ने मिलकर कहा महाराज ये जो भी नया नया कहार आया है, ये जो पालकी ढो रहा है ना, इसी को चलना नहीं आ रहा है, बार बार उछल जा रहा है। राजा रघुगण बोला तब इनको पीछे की तरफ लगा दो। भरत जी महाराज पीछे की तरफ चले गए, फिर पालकी लेकर चलने लगे। सामने देखते तो कोई चींटी मटा कुछ न पड़ जाए। अब की बार भरत जी महाराज इतने तेज से उछले कि राजा रघुगण के सिर में बहुत तेज से चोट आई और आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया। पालकी से बाहर निकला, खूब भरत जी महाराज को भला बुरा कहने लगा। फिर देखने में तो लग रहा है खूब बढ़िया, कुछ खाते पीते नहीं हो गया, व्यंग बोल रहा है। भरत जी महाराज हट्टे कट्टे मोटे थे, राजा रघुगण व्यंग बोल रहा है कि कभी खाते पीते नहीं हो क्या, एक पालकी नहीं ढोई जा रही है। भरत जी महाराज आज तक इतनी स्थिति आ गई, कभी किसी से बोले नहीं थे, एक भी बार नहीं बोले। राजा रघुगण कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि यमराज भी कांप जाएगा, ऐसा दंड दूंगा। तब भरत जी महाराज आज बोल पड़े हैं किससे, राजा रघुगण से। पहली बार बोल रहे हैं भरत जी महाराज राजा रघुगण से कि राजन आपने अभी कहा कि मैं मोटा हूं, काला हूं, गोरा हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये हमारा मोटा पतला होना तो शरीर का काम है, शरीर मोटा होता है, पतला होता है, काला होता है, गोरा होता है। भरत जी महाराज बोले कि मैं देह नहीं, मैं देही हूं। राजा रघुगण सोच रहा है देखो देखने में तो पागल जैसे लग रहे हैं, लेकिन बात तो बड़ी ऊंची ऊंची कह रहे हैं। अच्छा महाराज कैसे कहें आप कि देह नहीं देही हूं। और तभी जैसे ही देखा भरत जी महाराज के कंधे पर तो यज्ञोपवीत दिख गया। जनेऊ पहने थे भरत जी महाराज। अब जैसे ही यज्ञोपवीत पर दृष्टि पड़ी राजा रघुगण का, वैसे ही जाकर के भरत जी के चरणों पर गिर पड़ा। महाराज क्षमा कर दीजिए, आप किसी अच्छे ब्राह्मणिष्ठ परिवार से लग रहे हैं, हमको क्षमा कर दीजिए।
राजा रघुगण बोल रहा है कि मैं किसी से नहीं डरता महाराज, मैं आज तक कभी किसी से नहीं डरा हूं। नाहम विसंके सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूलान यमस्य दंडात। न तो मैं इंद्र के वज्र से डरा हूँ, न शंकर के त्रिशूल से डरा हूँ, न यमराज के दंड से डरा हूँ। मैं डरता हूँ तो केवल ब्राह्मण से, कि कोई ब्राह्मण का अपमान हमसे न हो जाए, बस इसीलिए केवल ब्राह्मण से डरता हूँ महाराज, आप क्षमा कर दीजिए। क्योंकि ब्राह्मण अगर क्रोधित हो जाए तो लिखा गया है कूलम समूलम दहति, संपूर्ण कुल का नाश कर सकता है। भरत जी महाराज मुस्कुरा करके बोले कि भैया डरो मत, क्या जानना चाहते हो इसको बताओ। तो राजा रघुगण बोल रहा है कि महाराज आप अभी हमसे बोले हैं कि न मैं मोटा हूँ, न पतला हूँ, न गोरा हूँ, न काला हूँ। मान लिया आप शरीर नहीं है, तो क्या आत्मा को शरीर पे रखे हुए अगर कोई जोर दिया जाए या कोई दबाव बनाया जाए, क्या आत्मा को कष्ट नहीं होता क्या महाराज? मेरी दृष्टि से महाराज आत्मा को भी तो कष्ट होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कष्ट नहीं होता। जड़ भरत जी बोले कि अच्छा बड़े विद्वान लग रहे हो, थोड़ा सिद्ध करके हमको बताओ कि कैसे। तो राजा रघुगण कह रहा है स्थालीय अग्नितापा पयसो भितापः तत्तापतस्तंडुलगर्भरंघ्रि। महाराज देखिए, सर्वप्रथम आपने सर्वप्रथम क्या जलाया? चूल्हे को जलाया, फिर उस पे बटलोही रखी, उसमें जल डाले, जब जल गर्म हुआ तब उसमें आपने चावल डाला, फिर चावल पक करके तब क्या बन गया? भात बन गया महाराज। इसलिए जब नीचे से आग जली तो बटलोही गर्म हुई, फिर जल गर्म हुआ, फिर चावल डाले उसमें तो पक करके भात बना महाराज। इसीलिए आप बताइए, अगर आपके शरीर को चोट पहुंचाया जाए तो क्या आत्मा को दर्द नहीं होगा, चोट नहीं लगेगा? बताइए महाराज। जैसे शरीर में कोई सुई चुभेगी तो आत्मा को कष्ट होगा महाराज। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि आत्मा को कष्ट नहीं होता? तो भरत जी महाराज हंसने लगे। भरत जी महाराज हंसने लगे। राजन हो तो तुम महामूर्ख, लेकिन बात विद्वानों जैसी कहे। जड़ भरत जी महाराज कह रहे हैं कि राजा आपने जो बताया है, उदाहरण दिया है अग्नि का, पानी का, चावल का, ये सब क्या है? ये सब सावयव पदार्थ है, इनको छुआ जा सकता है, इनको देखा जा सकता है, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा को न छुआ जा सकता है न उसको देखा जा सकता है महाराज। आत्मा जो है वह निरवयव तत्व है। बड़ा सुंदर उपदेश भरत जी महाराज ने दिया इसको राजा रघुगण को। राजा रघुगण का परम कल्याण हो गया। आगे भागवत में भूगोल और खगोल का वर्णन करते हैं कि भूगोल और खगोल के बारे में बताते हैं कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित 14 भुवन ब्रह्मांड विस्तार 50 करोड़ योजन, 7 द्वीप और 7 समुद्र, पृथ्वी से 99,000 योजन दूर दक्षिण दिशा में नरकों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 28 प्रकार के प्रमुख नरकों का वर्णन किया गया है। 28 प्रकार के प्रमुख नरकों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य कैसा कार्य करता है तो उसको किस प्रकार का नरक प्राप्त होता है। बताते हैं कि जो दूसरों का धन हरण करता है, जो दूसरों का धन हरण करता है, स्त्री का हरण करता है, वह तामिश्र नामक नरक में जाता है और वहां पर वह अंधकार में पड़ा रहता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, उजाला कहीं मिलने वाला नहीं है, खूब अंधेरा रहेगा। महाराज इतनी कड़ी व्यवस्था है।
जो जीव की हत्या करते हैं वो रौरव नामक नरक में जाते हैं। जो जीव की हत्या, जिस जीव की हत्या करता है वही जीव जाकर के वहां पर उनसे बदला लेता है। महाराज बड़ी कड़ी व्यवस्था है नरकों की। फिर बता रहे हैं कि जो माता पिता ब्राह्मण का विरोध करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, नहीं मानते हैं, वो कौन से नरक में जाते हैं? काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं। जैसे तांबा चमकता रहता है ना, उसी प्रकार वहां की भूमि तपती रहती है, एकदम लाल रहती है। उसी भूमि पर उनको चलाया जाता है, चलना पड़ता है। महाराज इतनी कठिन व्यवस्था है नरकों की। जो निरापराध को दंड देता है, जिसकी कोई गलती नहीं होती है, वो अपराध करता है, उसको दंड दिया जाता है, वह सूकर मुख नामक नरक में जाता है। महाराज वहां पर क्या किया जाता है उस व्यक्ति के साथ? तो कह रहे हैं महाराज जैसे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी कोल्हू में पेर दिया जाता है। महाराज बड़ी कड़ी व्यवस्था है। अच्छा महाराज एक और बता दिए क्या कि जो यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं, पशु बलि देते हैं, महाराज वो क्या करते हैं? वो कैसे नरक में जाते हैं? तो कहे कि वो पिससन नामक नरक में जाते हैं। महाराज वहां पर क्या होता है? कहें उस व्यक्ति को ले जाते हैं वहां पर, और जैसे तिल होता है छोटा छोटा ना, उसी प्रकार उसके अंगों को छोटा छोटा कर करके बांट देते हैं। महाराज इतनी कड़ी व्यवस्था है। परीक्षित जी महाराज डर गए, भयभीत हो गए। सुखदेव जी महाराज से कहें कि महाराज कृपा करके आप बताइए कि व्यक्ति ऐसी क्या कार्य करे जिससे कि वह नरक में न जा पाए। क्या कार्य करे वो? तो कह रहे हैं महाराज केवल वह भक्ति करे। तो कहीं कोई ऐसा भक्त हुआ है जो भगवान का नाम लेने से तर गया हो? कहें हाँ महाराज भागवत में वर्णित है। कहें उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। तो यहीं से पंचम स्कंध को विश्राम, षष्ठ स्कंध में प्रवेश, अजामिलोपाख्यान के माध्यम से उदाहरण दे रहे हैं। क्या कि कान्य कुब्जे द्विजाः कश्चित् दासी पतिरजामिलः। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। एक दिन उसने वैश्या को रति करते हुए देख लिया था, जिससे वह उस पर मोहित हो गया और उसी के साथ रहने लगा। अजामिल था बहुत अच्छे घर का विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन वैश्या के कारण उसके साथ रहने लगा। कालांतर में उसके 10 पुत्र हुए। एक दिन संत महात्मा घूमते हुए उसी गांव में पहुंच गए और किसी से पूछे भैया कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण का घर बताओ जो ब्रह्मनिष्ठ हो, हम उसके घर पे चले जाएं। तो सबने बता दिया भैया कि इस गांव में सबसे अच्छा ब्राह्मण तो वही है, क्या? अजामिल, उसके यहाँ चले जाओ। सभी संत महात्मा अजामिल के यहाँ पहुंच गए। अजामिल उस समय था नहीं, घर पे गया था शिकार करने के लिए, और अजामिल की जो पत्नी थी वैश्या वह बाहर निकली। बोली महाराज आप यहाँ कैसे पधार गए? ये हमको सबने बताया कि यहाँ पे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है और उसी के घर पे हम चले आए और भोजन बना करके पवा दीजिए, रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह यहाँ से चले जाएंगे। वैश्या ने छुपाया नहीं, तुरंत बता दिया कि महाराज मैं जाति से वैश्या हूँ और आप हमारे हाथ का भोजन नहीं करेंगे, आप गलत जगह पर आ गए हैं। तो संतों ने महात्माओं ने कहा कि देवी कुछ मत करो, आप कच्चा अनाज घर से दे दो, हम सब बाहर बना करके खा लेंगे, बाहर बना करके खा लेंगे। सभी संत महात्मा चले गए। सामने बगीचा था और बगीचे पर अपना दंड कमंडल सब लटका दिए वहीं पर और भोजन पकाने लगे। इतने में आ गया अजामिल, देखा तो उसके घर के सामने सब ब्राह्मण संत महात्माओं के दंड कमंडल लटके हुए हैं। सोच रहा है मन में और पहुंच गया ब्राह्मणों के पास, अरे आप सब यहाँ कैसे?
कह रहे भैया हम सब संत महात्मा हैं और रास्ते से गुजर रहे थे, रात्रि हो गई थी, इसलिए सोचे कि यहीं पर विश्राम कर लें, उसके बाद सुबह होगी तो हम सब चले जाएंगे यहाँ से। अजामिल इतने में बोला महाराज आप सब विलंब कर रहे हैं, ये भाग्य मनाइए अपना कि अभी तक मैंने आपसे बात बस किया है, आपका दंड कमंडल जो था ये छीना नहीं है, बस आप यही भाग्य मनाइए और यहाँ से जितना जल्दी हो सके वहां से निकल लीजिए। संत महात्मा बोले महाराज भोजन आधा निर्माण हो चुका है, बस भोजन ग्रहण कर लेंगे और हम सब यहाँ से सुबह सुबह निकल जाएंगे, सुबह सुबह एकदम निकल जाएंगे। अजामिल बोला हाँ महाराज ठीक है, रात्रि भर रही है, सुबह सुबह होते ही निकल जाइए यहाँ से। सभी संत महात्मा बोले महाराज ठीक है, सुबह निकल जाएंगे। दिव्य प्रसाद बना, गोग्रास लिया गया, भगवान को भोग लगाया गया और वही जो प्रसाद थोड़ा भगवान को भोग लगाया गया वही प्रसाद संत महात्मा ने जाकर के अजामिल को दे दिया कि थोड़ा प्रसाद है भगवान का, इसको पा लीजिए। इधर सब संत महात्मा प्रसाद ग्रहण किए, रात्रि विश्राम किए। अजामिल जब भगवान का प्रसाद ग्रहण किया तो उसकी मति जो थी वह बदल गई। सुबह हुआ, संत महात्मा जाने लगे तो अजामिल आकर के सामने खड़ा हो गया। महाराज अगर ब्राह्मण को हम भोजन कराए हैं तो कुछ दक्षिणा दिए बिना जाना नहीं चाहिए, कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए भोजन कराने के बाद। तो महाराज कृपा कीजिए आप, हम क्या दक्षिणा दें? बोले महाराज हमको कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, अगर बहुत प्रयास करते हो, देना चाहते हो तो यह बस यही दे दीजिए कि जो आपकी पत्नी अभी गर्भवती है, जो इससे बच्चा होगा उसका नाम आप नारायण रख देना। बोले महाराज ठीक, कोई बात नहीं। कालांतर में उनको पुत्र हुआ अजामिल को और उसने संतों महात्माओं के कहने पर अपने पुत्र का नाम रख दिया नारायण। समय आया, अजामिल का अंत समय आ गया और यम के दूत चले आए लेने के लिए अजामिल को। अजामिल यहाँ परेशान। जब यम के दूत चले आए लेने के लिए तब क्या करे अजामिल, तो अब जोर से वहीं पर अपने छोटे बेटे नारायण का नाम लेकर के पुकारा कि दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्र नारायणा वयं प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहाव कुलेन्द्रियः। जो बेटा दूर क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, नारायण का नाम लेकर के उनको पुकारा और इधर नारायण का नाम लेकर अपने बेटे को पुकारा। बेटा नहीं आया, उसके पहले नारायण के दूत चले आए। इधर यम के दूत, उधर नारायण के दूत। जब नारायण के दूतों ने देखा कि यम के दूत यहाँ पहले से खड़े हैं तो उनसे पूछ रहे भैया आप सब कहाँ? कहें अरे ये बहुत बड़ा पापी है और इसको ले जाने के लिए हम आए हैं। अब भगवान के दूत कह रहे हैं भैया कि इसने अंत समय में नारायण नाम लेकर के पुकारा है, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये भगवान के परम धाम को जाने का अधिकारी है। यम के दूत कह रहे हैं महाराज आपको पता नहीं है, ये आपके नारायण को नहीं पुकारा है, ये अपने छोटे बेटे नारायण को बुलाया है। आप सब समझ नहीं पा रहे हैं। जब नहीं माने तो भगवान के दूतों उनको बुरी तरह पीट करके वहां से भगा दिया। बता रहे हैं कि महाराज यम के दूत कह रहे हैं महाराज ये जो नारायण नाम लेकर के पुकारा है ये इसके बेटे का नाम है। तो भगवान के दूत कह रहे हैं अच्छा ये बताओ कि इसके बेटे का नाम तो साल 2 साल 3 साल से पड़ा होगा नारायण नाम, लेकिन हमारे प्रभु का नारायण नाम तो अनादि कालों से चला आ रहा है, इसलिए नारायण नाम किसका होगा? हमारे प्रभु का। इसलिए आप सब यहाँ से जाओ, ये भगवान के परम धाम को जाएगा।
क्योंकि अंत समय में नारायण का नाम लिया है, इसलिए भगवान के दूतों ने यमदूतों को मार करके भगा दिया। वो सब पहुंच गए यमराज के पास और काल दंड फेंक दिए। कहे महाराज थोड़ा खाता वही बढ़िया से चेक करके भेजा करो, किसको लाना है किसको नहीं लाना है। हम सब वहां पे गए और वो नारायण नाम अपने छोटे बेटे को बुलाया, लेकिन इतने में छोटा बेटा आया नहीं कि भगवान के दूत चले आए और बुरी तरह मार करके हमको भेज दिए। हम इस्तीफा दे रहे, हमको नौकरी नहीं करना है। इतने में यमराज कह रहे भैया नारायण नाम धीरे से लो, नहीं तो ये जो सब पड़े हैं यहाँ पे हमारे यहाँ ना, अगर नारायण नाम इनके कानों में चला गया ना तो हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ये सब भगवान के धाम को चले जाएंगे, हमारा तो सब कुछ बंद, कोई यहाँ पे आएगा ही नहीं। जो यहाँ पे है वो भी चले जाएंगे भगवान के धाम को। इसलिए नारायण नाम धीरे से लो। नारायण नाम धीरे से लो। फिर महाराज आप बढ़िया से चेक करके भेजें तो हमको नौकरी आपके यहाँ करनी नहीं है। यमराज कहे अच्छा आप जाओ जमीन पर, धरती पर जाओ तो किसको लेकर के आओ बताओ, जो भगवान का नाम कभी न लिया हो, ऐसे लोगों को लेकर के आओ। कहें कैसे हमको पता चलेगा भगवान का नाम नहीं लिया है? कहें कि जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षिरये कदापि अवतानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। ऐसे व्यक्ति को लेकर के आओ जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम न ली हो और जो कभी भगवान का स्मरण न किया हो, ऐसे व्यक्ति को लेकर के आओ। भगवान का नाम चाहे क्रोध से लो चाहे भाव से लो, लेकिन भगवान का नाम ले लेंगे तो उसको भव से पार होने में कोई संशय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है क्या कि भाया को भाय अनखयाल सहु, भाय को भाय अनखयाल सहु, भाय को भाय अनखयाल सहु, भाय को भाय अनखयाल सहु। नाम जपत मंगल देसि दसहु, नाम जपत मंगल देसि दसहु। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम सकहि राम गुण गाए, राम सकहि राम गुण गाए। तुलसीदास जी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाय को भाय न ख्याल सहु, नाम जपत मंगल दिसि दशहु। भाव से कुभाव से, लेकिन भगवान का नाम लेने से वह तर जाएगा व्यक्ति। इस प्रकार अजामिल को वैराग्य हो गया और भगवान की उपासना की, जिससे वह भगवान के परम धाम को गया। आगे बताते हैं महाराज आपने, परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज आपने जो ध्रुव जी महाराज के वंश की कथा सुनाई थी, वहां पर आप प्रचेता गणों तक कथा सुनाए थे, इसके बाद कोई कथा नहीं बताए। तो जो प्रचेतागण थे प्राचीन बरही के प्रचेतागण जो हुए, उनका विवाह मार्ची के साथ हुआ, अर्थात वृक्षों की कन्या के साथ।
सुखदेव जी महाराज बोले कि प्रतीचागढ़ों का विवाह वार्षिक वृक्षों की कन्या के साथ हुआ और तक्ष का विवाह असनिकी नामक कन्या से हुआ, जिसने 1000 पुत्रों को जन्म दिया, हरिश्वर नामक 1000। लेकिन नारद जी महाराज सबसे अनेक प्रकार के ऐसा कूट प्रश्न कर देते थे कि सबके सब कूट प्रश्न करके सबको बाबा बना दिया। 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, सबको नारद जी महाराज कूट प्रश्न करके बना दिया, परेशान हो गया दक्ष। अब की बार उसने जब परेशान हो गया नारद जी महाराज से, तो जाकर के श्राप दे दिया क्या कि तस्मान लोकेषु ते मूढ़ न भवेत भ्रमतः पदम, कि जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ कि तुम सभी लोगों में घूमते रहोगे, आपका पैर एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, आप केवल घूमोगे महाराज। श्राप दे दिया दक्ष ने। अब दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें 13 का विवाह कश्यप जी के साथ किया। कश्यप जी की एक पत्नी है दिति, जिनसे दैत्यों का जन्म हुआ, और उनकी एक पुत्री हुई रचना। रचना का विवाह हुआ त्वष्टा मुनि जी के साथ, जिनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप इतने प्रतापी राजा थे, इतने प्रतापी राजा थे कि इनको एक बार देवगुरु बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक बार जब इंद्र ने बृहस्पति जी महाराज का अपमान कर दिया, तो बृहस्पति जी महाराज स्वर्ग छोड़ करके चले गए। तो समय इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, खूब बढ़िया यज्ञ करते थे। लेकिन विश्वरूप पहले तो भगवान के नाम की आहुति प्रदान करते थे, और फिर धीरे से अपने मामा दैत्यों के नाम की भी आहुति प्रदान कर देते थे, जिससे इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया, हत्या कर दिया, जिससे इंद्र जी को क्या लग गया? ब्रह्म हत्या। अब परेशान भैया कि ब्रह्म हत्या कैसे छूटे हमारी, कैसे मुक्त हो ब्रह्म हत्या से? तो ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर दिए, 4 लोगों में बांट दिए। किसको किसको? पहले पृथ्वी मैया को दे दिए, जो ऊसर के रूप में है, बंजर भूमि के रूप में है, पहला वो। दूसरा जल में जो फेन होता है झाग के रूप में, उसको दे दिए। तीसरा वृक्षों को दे दिए, जो गोंद के रूप में। और चौथा